नमस्कार मित्रों, गणेश चतुर्थी की दो सुंदर कथाएं आपसे आज मैं शेयर करने वाली हूँ। यह आप जब तक गणेश जी घर में रहें तब तक ज़रूर सुनते रहिए। गणेश जी की पहली कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने अपने मन में गणेश जी की उत्पत्ति का सोचा और उन्होंने अपने शरीर की मैल उतारकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए और उसको अपना पुत्र बना लिया और अपने पुत्र से यह कहकर गुफा के अंदर चली गई कि पुत्र, मैं स्नान करने के लिए जा रही हूँ, तुम गुफा के बाहर पहरा देना और किसी भी व्यक्ति को अंदर मत आने देना। तभी भगवान शिव गुफा के पास आए और गुफा के अंदर जाने लगे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें बाहर रोक दिया। शिव भोले ने उन्हें कई बार अंदर जाने का अनुरोध किया। जब बालक नहीं माना तो शिव भगवान क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। गुफा के अंदर पार्वती माता को जब इस चीज़ का आभास हुआ तो वह जल्दी से गुफा के बाहर आई और विलाप करने लगी, रोने लगी और शिव शंकर से बोली कि यह तो मेरा पुत्र था, आपने इसे मार डाला, अब आप इसे दोबारा से जीवित कीजिए। बार बार पार्वती जी के ऐसा कहने पर भगवान शिव ने अपने गण एक नवजात शिशु की खोज के लिए भेजे और बोला कि जो भी माता अपने बच्चे से पीठ मोड़कर पड़ी हो उसी का सर धड़ से अलग कर लाना। तभी एक हथनी ने तभी बच्चे को जन्म दिया था। हथनी अपने बच्चे से पीठ मोड़कर लेटी हुई थी। गण उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आए और भगवान शिव ने उस सर को गणेश जी के सिर पर लगा दिया। अब पार्वती जी रोने लगी और बोली कि अब तो मेरे बच्चे का सभी उपहास उड़ाएंगे, इसे हाथी का बच्चा कहेंगे। लेकिन भगवान शिव ने तभी वरदान दिया, आज से गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय होंगे। सबसे पहले गणेश जी की हर शुभ कार्य में पूजा की जाएगी। इनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। गणेश भगवान प्रथम पूज्य होंगे। वह चतुर्थी का दिन था, इसीलिए चतुर्थी पर गणेश जी का जन्मदिन मनाया जाता है और भगवान गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, बाद में ही और देवी देवताओं की पूजा होती है। दूसरी कथा इस प्रकार है। समुद्र मंथन के समय जब सभी रत्न समुद्र से निकले, उनमें लक्ष्मी जी भी निकली, तो लक्ष्मी जी का विवाह विष्णु जी से होना तय हुआ। विष्णु भगवान ने अपने विवाह में सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन गणेश जी को नहीं बुलाया गया। तब किसी ने कहा कि आपने गणेश जी को क्यों नहीं बुलाया? तब विष्णु जी ने कहा, उनके पिता भगवान शंकर को निमंत्रण भेज दिया गया है, अगर गणेश जी आना चाहेंगे तो उनके साथ आ सकते हैं। इस प्रकार विवाह का दिन आया। सभी देवता विवाह में उपस्थित हुए, लेकिन गणेश जी को ना पाकर देवी देवता चर्चा करने लगे कि गणेश जी को विवाह में क्यों नहीं बुलाया गया। कुछ ने कहा, गणेश भगवान का पेट बहुत बड़ा है, उन्हें खाने के लिए अधिक भी चाहिए, 1.25 मन लड्डू खाते हैं गणेश जी। तो इस प्रकार विचार करने लगे। तभी गणेश जी वहाँ पर पधारे तो किसी देवता के सुझाव के अनुसार गणेश जी को दरवाजे पर बिठा दिया कि आप यहाँ बैठकर पहरा दें, और सारी बारात आगे चल दी, क्योंकि उनका विचार था गणेश जी तो मूषक पर सवार होकर धीरे धीरे आएंगे, जिससे बारात को देर हो जाएगी। लेकिन गणेश जी इस बात को सुनकर बहुत ही उदास हुए। तभी नारद मुनि ने गणेश जी को सलाह दी कि आप बारात से पहले अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें। मूषक सेना धरती को पोपली कर देंगे, जिससे इन सब के पहिए जमीन में घस जाएंगे। इस प्रकार बारात आपके बिना आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो गणेश जी भगवान जी ने अपने मूषक सेना को आगे भेज दिया। मूषक सेना ने धरती को पोपली कर दिया। जैसे ही देवी देवताओं के रथ निकले तो उनके रथ जमीन में धंसते चले गए। कोई निकालने की कोशिश करता तो रथ नहीं निकलते, बल्कि पहिए इधर उधर से टूट गए। तब किसी ने सलाह दी कि आपने प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा नहीं की और उन्हें वहीं पर छोड़ आए, यह सब इसी कारण से हुआ है। तब गणेश जी को बड़े आदर सत्कार के साथ बुलाया गया।
गणेश जी के आते ही पहिए धरती से बाहर निकल आए, लेकिन इधर उधर से टूट गए थे। वहाँ पर एक किसान खेत में हल चला रहा था, उसको पहिए ठीक करने के लिए बुलाया गया। वो किसान पहिए ठीक करने से पहले मन में जय गणेश भगवान बोलता तो पहिए तुरंत ही निकल जाते और ठीक हो जाते। तब सभी देवी देवताओं ने कहा कि तुमने इतने जल्दी पहिए कैसे ठीक कर दिए हैं। तब किसान बोला, सबसे पहले मैंने गणेश जी का नाम लिया, जिससे कि यह काम शीघ्र ही हो गया। आप तो देवता हैं, आपको तो यह सब पता होना चाहिए। तब सभी देवताओं ने अपनी भूल स्वीकार की। तब हर कार्य से पहले गणेश जी को मनाना चाहिए, गणेश जी का नाम लेना चाहिए। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की बाधाओं को गणेश भगवान पल में ही हर लें। तो मित्रों, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट जरूर